Class 8 from CBSE and NCERT चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.3। देखिए 3.3 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी आपको मालूम नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज से सेटिस्फाइड कभी भी नहीं हो सकते। आपके पास पैरेललोग्राम की एक एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं पैरेललोग्राम एग्जैक्ट आया कहाँ से, कैसे इसका मतलब जो कंस्ट्रक्ट हुआ वो कैसे हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम 100% आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे पैरेललोग्राम एग्जैक्ट बना कैसे। तो देखिए, और ऑल प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखाएंगे। तो जब हम 2 लाइंस लेते हैं, ठीक है, कितने लाइंस? 2 लाइंस। पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें पैरेललोग्राम बना कैसे, उसके बाद हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो मान लीजिए आप 2 पैरेलल ले लीजिए, 2 लाइंस आप पैरेलल ले लीजिए। हो गया 2 लाइंस पैरेलल। अब इससे 2 लाइंस एक्स्ट्रा इंटरसेक्ट कर दीजिए। एक आप हॉरिजॉन्टल वे पे ले लीजिए, एक वर्टिकल वे पे ले लीजिए। ये भी आपका पैरेलल होना चाहिए। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो भी पैरेलल है, और जो ग्रीन कलर से है वो भी पैरेलल है। अब देखिए दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हुई हैं। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए हैं, गौर से देखें, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए हैं, इन्हीं 4 पॉइंट से आपका पैरेललोग्राम डिज़ाइन हुआ है। याद रखिएगा किससे हुआ है? जब when 2 parallel line and another 2 parallel line intersecting at 4 points is called पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है। अब इसे हम अगर अलग करके बाहर निकालें तो कुछ इस तरह का आपको पैरेललोग्राम शो होगा। जो आप एक्सरसाइज या आप बुक में देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरह के सभी पैरेललोग्राम शो होंगे, और थोड़ा सा बैंड होंगे। ठीक है, बैंड कैसे? मतलब स्ट्रेट नहीं होंगे, सीधे नहीं होंगे, क्योंकि सीधे हो जाएंगे तो एक तो वो स्क्वायर हो जाएगा, एक तो रेक्टेंगल हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम कहाँ से आया? ये जो आपके 4 पॉइंट्स है, इसे नेम भी दे देते हैं ABCD। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी में। तो देखिए हमने आपसे क्या बताया था कि 2 लाइन्स आपके पैरेलल हैं। पैरेलल है कि नहीं है? श्योर है। अगर हम एक ही जगह पे 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करें किसी अनदर पैरेलल लाइन से, तो श्योर है कि जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होगा। क्या आप चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए 2 लाइन पैरेलल की भी डिफिनेशन क्या है? पैरेलल की डिफिनेशन क्या होती है कि 2 लाइन्स अगर पैरेलल है तो आप कैसे बताएंगे? जो इसका सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है उनका फिक्स डिस्टेंस। आप सर्च कर सकते हैं या अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, जहाँ से भी आपको पता करना है। पैरेलल की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है कि उनका डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर उनका डिस्टेंस फिक्स्ड होगा तो श्योर है कि अगर 2 अनदर पैरेलल लाइन उससे डिस्ट्रीब्यूट करें यानी बाइसेक्ट करें, तो श्योर है कि जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा। ये तो प्रैक्टिकल ही है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो श्योर है 3 सेंटीमीटर होगा, और ये पॉइंट अगर इनका डिस्टेंस यहाँ से 2 सेंटीमीटर तो श्योर है ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है कि ये साइड इसके इक्वल होगा, आल्सो पैरेलल, और पैरेलल भी होगा। क्या होगा? पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है, याद रखिएगा। देन सेकेंड, अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल एंड पैरेलल, तो ये आपका पैरेलल हुआ। ठीक है, तो इसे अलग सिंबल से करते हैं। ये 2 लाइंस अलग पैरेलल हैं, ये 2 लाइंस अलग पैरेलल हैं। तो हम फर्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या हमने फाइंड किया? फर्स्ट नंबर कि अब इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। चलिए सेकंड में आते हैं। अब गौर से देखिएगा, ये पैरेलल है, ठीक है। अब हम तो क्लास यूक्लिड्स की बात ही नहीं करेंगे, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लास 9th का 5th चैप्टर की बात है। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना चाहते हैं। वैसे बोल रहा हूँ तो हम तो बोलने में 15 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, फटाक से हम बोल देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आए। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स हुआ, चलिए कोई ठीक है। अब ये बताइए इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब बी जो है
वो डी के इक्वल होगा, और जो सी है वो किसके इक्वल होगा, ए के। सिंपल। तो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी क्या बन गई कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे अपोजिट साइड्स होते हैं वैसे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। अब देखिएगा ये सभी एक्सरसाइज में आपका यूज होगा, इसलिए ध्यान से देखते चलिएगा। इसका मीन्स हुआ कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। चलिए ये भी हो गया। देन थर्ड, अब गौर से देखिए, अगर हम इसमें एक्सप्लेन ना करके इसी में करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आप तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि टू पैरेलल लाइंस है, अगर टू पैरेलल लाइंस है और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनके एंगल्स, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। ये लाइन एंड एंगल्स में ऑलरेडी आपको पढ़ने को मिलेगा, और ये एंगल आपका को इंटीरियर हो जाएगा। भाई को इंटीरियर देखिए, ये आपका इंटीरियर है नो डाउट, इसका अल्टरनेट इंटीरियर कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। और ये एक ही साइड अगर इंटीरियर है तो हम उसे क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। मैथमेटिक्स में एक वर्ड होता है को का यूज़ कब होता है, जैसे प्राइम नंबर है तो आप अगर दो प्राइम नंबर तो उसे आप क्या बोलेंगे, को प्राइम। वैसे अगर आपके पास दो इंटीरियर है तो उसे आप क्या बोलेंगे, को इंटीरियर। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर। तो याद रखिएगा ये दोनों एंगल्स को अगर ऐड कर दें तो आपका 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका थर्ड प्रॉपर्टी हुआ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। चलिए भी हो गया। अब आते हैं थर्ड। अब देखिए जितनी आउटसाइड की प्रॉपर्टी थी हमने एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, इसमें से हम एक डायगोनल्स करते हैं। अब ये डायगोनल्स की सबसे बड़ी आइडेंटिटी, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका यही है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई डायगोनल्स की, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जहाँ से बाइसेक्ट होते हैं उसे इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो फर्स्ट डायगोनल था ये आपका बी डी, इसको अगर जहाँ से बाइसेक्ट करते हैं ये दोनों डायगोनल, तो अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, थोड़ी देख लिए 10 सेंटीमीटर है, तो ओ से डी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ओ से बी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देन अब ये बस नहीं कि बी डी बस के लिए, ए सी का भी वही कंडीशन रहेगा, जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा। अगर मान लीजिए ये 14 सेंटीमीटर है तो ये 7 होगा, ये 7 होगा। सिंपल। तो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इसे इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इसे हम डबल लाइन से शो कर दें जिससे आप ये पहचान पाएँ कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये हाफ हाफ इक्वल होंगे और इधर के ये इक्वल होंगे। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल करते हैं। कितना करते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी ड्रा करते हैं साथ में। मतलब यहाँ पे अगर हम एंगल मेज़र करें तो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 8 राइट एंगल। सिंपल, क्लियर। और एक बात हमने बताना भूल गए कि कोइंटीरियर एंगल को हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। तो कोइंटीरियर एंगल भी आपका परफेक्ट है। सम आप एडजेसेंट एंगल भी लिखेंगे तो कोई डाउट नहीं थी, इसलिए यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स। एक ही बात है, एडजेसेंट मतलब होता कोना कोना, जैसे ए का कॉर्नर बी। और बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने वाला आपका पैरेललोग्राम ही है। अगर पैरेललोग्राम को आपने एक्सप्लेन सही समझ लिया तो समझ जाइए आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ही बनते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ है जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए इतना क्लियर हो गया। अपोजिट साइड्स के बारे में भी बता दिए कि इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 8 राइट एंगल, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब देखिए कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं इसी प्रॉपर्टी से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, हमें एक ABCD पैरेललोग्राम है
कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन आ प्रॉपर्टी यूज। ठीक है भाई, हम चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए एडी, एडी है कहाँ पे ये बताइए। एडी आपको ये दिख रहा है, चलिए हम इसे डार्क कर देते हैं, यही दिख रहा है। तो भाई पैरेललोग्राम में आप ये बताइए ये है क्या, साइड ही है ना। अब एडी के बारे में हम क्या जानते हैं, तो चलिए आ जाइए यहाँ पे। एडी के बारे में हम क्या जानते हैं, तो अब एडी के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं, अगर साइड की बात करें तो सिर्फ साइड देखिए, एंगल की बात करें तो एंगल देखिए, सिंपल सी बात। इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है भाई, हमें साइड देखने को बोला गया, हम साइड देखेंगे। तो एडी एक साइड है ना, तो साइड की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंपल एंड आल्सो पैरेलल। तो एडी का इक्वल क्या होगा, बीसी। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए भाई एडी का अपोजिट बीसी, सिंपल। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अपोजिट, भाई रीज़न भी देना है कौन से आप प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंपल इन पैरेललोग्राम। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। सेकंड देखिए, अब एंगल की बात है तो एंगल देखेंगे, डी सी बी कहाँ पे है, डी सी बी यानी ये कंप्लीट एंगल की बात कर रहा है ना। तो चलिए एंगल में भी आ जाइए, देखिए एंगल सी कहाँ पे है। पहले तो एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सिंपल। तो सी का अपोजिट क्या है, ए। इसमें से सी का अपोजिट बदल नहीं जाएगा, वही रहेगा। आप इसको देख के आंसर दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वही डायग्राम है, आप मेज़र करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए एंगल सी का अपोजिट एंगल ए, सिंपल। तो जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है कि डी सी बी, डी सी बी, तो भाई हम भी उसका नाम वैसे ही दे दें, डी ए बी। और याद रखिएगा, आप जिसके एंगल की बात करते हैं वो नाम सेंटर पे ही होना चाहिए, आप उसे बदल नहीं सकते। आप इसे बी सी डी बोल सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा, एकदम राइट होगा। ठीक है, आप यहाँ डी ए बी बोलिए या बी ए डी बोलिए, लेकिन याद रहे ए बीच में ही होना चाहिए। तो एंगल डी ए बी, तो सी का अपोजिट क्या हुआ, ए। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फोकस इस सेंटर पे है। तो हम यहाँ पे रीज़न क्या करेंगे, सेम अपोजिट, जिसे यहाँ साइड्स की बात है तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल्स आर इक्वल, सिंपल। किसमें, इन पैरेललोग्राम। चलिए ओसी देखिए, ओसी कहाँ पे है, ओ सी, अरे इसमें नहीं देखना है तो इसमें देख लीजिए। अच्छा ओसी क्या है, डायगोनल में आ गया ना, देखिए डबल लाइन है, किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, सिंपल। तो यहाँ ओ सी इक्वल टू लिख दीजिए ओ ए। अब हम किस रीजन से लिखे हैं, तो हमने आपसे बताया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बस इतना ही लिखना है। एट राइट एंगल नहीं लिखिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ बाइसेक्ट बताना है कि भाई दोनों इक्वल क्यों है। भाई क्यों ओ सी इक्वल टू ओ ए है, यही वजह है ना। अब फोर्थ नंबर है एम डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये देखिए ये एंगल की बात है। एम सी डी ए, ये देखिए कॉर्नर, तो ये दोनों कॉर्नर एक ही जगह है ना। देखिए हमने आपसे क्या बताया था, ये देखिए को इंटीरियर एक ही साइड है, देखिए गौर से एक ही साइड है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और आगे बढ़ा लीजिए, ऐसा नहीं कि हम बंधे हुए हैं कि भाई हम उतना ही डायग्राम, और बढ़ा लीजिए इधर और प्रोड्यूस कर। अब बताइए ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये को इंटीरियर बना कि नहीं बना, सिंपल। तो आप क्या लिखना चाहते हैं भाई, दोनों का ऐड हमने आपसे बताया था कि 180 डिग्री होता है, होता ही नहीं होता। ये हमारी प्रॉपर्टी सबसे लास्ट थर्ड नंबर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे कर दीजिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, सिंपल। और आपका फर्स्ट कंप्लीट। नाउ सेकंड नंबर, सेकंड में कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसको हम कम से कम 6 से 7 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम इतना इजी होता है, बहुत लोग इसे एकदम ऐसा बना लेते हैं जैसे बहुत हैवी है, हैवी कुछ भी नहीं है। अब देखिए आपको तरीके भी बता रहे हैं, 3 या 4 अभी दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए हमने क्या बताया था पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो भाई बी अगर 100 है तो वाई भी 100 होगा, नो डाउट, क्लियर। अब ये बताइए ये भी इक्वल होगा, तो भाई एक्स जगह चाहे हम जेड लिख लें, चाहे जेड की जगह हम एक्स लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हम एक्स जेड की जगह हम एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 वेरिएबल हुए कि नहीं हुए,
सेम हो जाएंगे ना, चाहे आप जेड लिख लीजिए चाहे एक्स लिख लीजिए, भाई दोनों इक्वल हो, और ये 100 हो गया। अब सम ऑफ ऑल एंगल इज क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स 360 डिग्री होते हैं, सॉरी 360, वो तो ट्रायंगल में है। तो ये बताइए, ये 100, ये 100 और ये x, ये भी x, भाई ये x ही है ना, तो 100 + 100 200, x 2x, तो 200 + 2x इक्वल टू 360 होगा नहीं होगा, बिल्कुल एक ये तरीका हो गया ना। तो x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो z की जगह भी रख दीजिए, वही x ही है, दोनों सेम, सॉल्व हो गया। अब चलिए एक तो बता दिया आपको, एक हम और कर देते हैं। मान लीजिए आपको पसंद नहीं आए तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ले लीजिए, भाई इन दोनों का ऐड करते हैं कॉर्नर कॉर्नर, तो क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, इन दोनों का ऐड करेंगे 180 डिग्री, इन दोनों का ऐड करेंगे 180 डिग्री। तो सम ऑफ, पहले आप लिखिए इन पैरेललोग्राम, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, सिंपल। अब ये 180 है तो z को 100 के साथ कर दीजिए, z + 100 = 180, सो z = 100 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कितना आ गया 180 - 100 80। तो जब z की वैल्यू 80 है तो x की वैल्यू भी वही होगी, क्यों? क्योंकि एंगल x = एंगल z, सिंपल रियल, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, भाई हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो सभी प्रॉपर्टियां हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो भाई z का अगर 80 डिग्री है तो x का भी वही होगा, तो ये x भी 80 हो गया और z भी 80 हो गया। अब आप सम ऑफ ऑल एंगल्स लगा सकते हैं, और नहीं पसंद है क्यों हम इतना मेहनत करें, भाई b का भी तो अपोजिट एंगल होगा ना d, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सिंपल। सिमिलरली अब इसी की तरह भाई जैसे हमने अभी एंगल x = एंगल z किया, वैसे ही एंगल b = एंगल d भी होगा, एंगल b = एंगल d। अब एंगल d कितना b कितना है 100, तो b के प्लेस पे 100 कर दीजिए, ये आपका आ गया y। ये देखिए आपका y आंसर है, ये x आंसर है, और ये आपके सामने z आंसर है। कितना इजी है ना? क्यों हमें इतना आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी नहीं है तो आप भटकते रहिए। चलिए सेकंड नंबर करते हैं वही वे पे। तो आप क्या पसंद, देखिए हमारे तो सीधे आंसर ही आपको दिखना है, हमें आपको भी दिखना चाहिए, जैसे हमें इतना इजी लग रहा है आपको भी। क्यों? प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, ये अपोजिट इक्वल होते हैं तो भाई इक्वल x जितना होगा उतना y होगा, यानी इन दोनों का नाम भी सेम हो गया ना। x जैम हम y लिख सकते हैं, y जैम हम x लिख सकते हैं, सिंपल। x का अगर 30 डिग्री है तो y का भी 30 होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए क्यों ना हम x को फाइंड कर लें, तो को इंटीरियर यूज कर सकते हैं, देखिए ये लिखा है, तो इसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए, इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। आप को इंटीरियर भी लिखेंगे राइट है, लेकिन आपकी बुक में एडजेसेंट का सबसे ज़्यादा यूज है, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं। को इंटीरियर भी आप राइट कर सकते हैं। एंगल्स इज 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होता है तो सिंपल है कि हम x और 50 को ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद नहीं है x तो y के साथ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ये दोनों एडजेसेंट है। तो 50 + x, 50 + एंगल x = 180 डिग्री। सो एंगल x = 180 - 50, 180 - 50 कितना हो जाएगा 130, सिंपल। कितना आ गया 130। अब x जितना होगा उतना y होगा, तो आप लिखिए फिर से प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। तो सिंपल है कि एंगल x अगर 130 है तो एंगल y भी वही होगा, क्योंकि एंगल y = एंगल x। सो एंगल y = एंगल x अभी हमने फाइंड किया 130, तो x की भी वैल्यू आ गई डिग्री, y की भी डिग्री आ गई। अब बचा z। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि x आपका कितना है 130, श्योर है 130, तो भी 130 होगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें। कौन सी प्रॉपर्टी? देखिए z तक जाने के लिए तो हमें ये एंगल पे तो आना पड़ेगा, हमें तो उसे कोई नहीं रोक सकता।
तो क्यों ना हम इसका नाम एक W ले लें, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, लिख लेते हैं, क्या जा रहा है। ये भी आपका अपोजिट एंगल से 50 होगा, बिल्कुल होगा। तो अपोजिट ए साइड्स आर इक्वल, हमने यहाँ साइड्स लिखा, एंगल्स है ना, सॉरी, एंगल्स आर इक्वल। तो सेम यही प्रॉपर्टी आपका इसमें भी अप्लाई होगा। तो एंगल W इक्वल टू 50 होगा या नहीं होगा, इतना बताइए। बिल्कुल होगा, ये भी आपका अपोजिट है। अब ये 50 हुआ, अब ये पैरेललोग्राम को क्लोज कर दीजिए आप, ये समझिए पैरेललोग्राम है ही नहीं। तो आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे, एक लाइन दिख रही है नीचे, दिख रही है, और एक लाइन आपकी स्ट्रेट ऐसे रखी हुई है, रखी है। तो 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं लीनियर पेयर एंगल्स, पढ़े हैं बिल्कुल। या फिर नहीं अगर आपको याद है तो प्रोटेक्टर याद कर लीजिए। प्रोटेक्टर ऐसे ही होता है ना, ऐसे दिखता है, नहीं दिखता, दिखता है। अब ये बताइए ये टोटल कितने डिग्री होता है, तो आप बोलेंगे सर 180। अब ये बताइए W अगर 50 है, ये मान लीजिए 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये जो Z है, तो यहाँ Z कर लीजिए, सिंपल। अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है भाई। ये प्रोटेक्टर को ऐड करेंगे तो 180 ही होता है ना, ये पैरेललोग्राम का नहीं है, ये लीनियर पेयर का, ये स्ट्रेट लाइन एंगल्स आप बोल सकते हैं। 50 प्लस Z, तो 50 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। भाई प्रोटेक्टर को ऐड करेंगे 180 डिग्री ना होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इधर 180 होता है, सभी एंगल को टोटल ऐड कर देंगे 180 होगा। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50। तो 180 माइनस 50 कितना होता है, 130। तो चलिए Z भी आपका फाइंड हो गया, Z कितना आया, 130 डिग्री। और अगर लीनियर पेयर आपको नहीं पसंद आया तो हम एक और, हमारे पास प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ होती हैं। अच्छा ये बताइए, दो लाइन है, दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, 2 लाइन्स है पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल है, राइट। तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये एंगल को, श्योर है आप बोलेंगे सर कोरोस्पोंडिंग एंगल है। क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है, सिंपल। तो गौर से देखिए, ये लाइन को हम आगे तक कर दें, तो ये लाइन को और आगे कर दें, ये लाइन को और आगे तक कर दें, ये लाइन को आगे तक कर दें, ये लाइन को और नीचे आने दें, आने दें। अब ये जो आपकी साइड है इसे क्लोज कर दें। अब बताइए, अपने साइड से ये 2 लाइन्स आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल। तो बताइए ये जो Z है वो X का कोरोस्पोंडिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है, यही तो है, गौर से देखिए, बिल्कुल आपको दिखेगा। ये देखिए कोरोस्पोंडिंग है कि नहीं है, ये 2 लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ऊपर है इसमें, तो इसका भी ये लाइन का ये देखिए ऊपरी हिस्सा, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल हुआ नहीं हुआ। तो अगर आपको लीनियर पेयर एंगल्स नहीं पसंद आया तो एंगल X इक्वल टू एंगल Z कोरोस्पोंडिंग एंगल से आप कर सकते हैं। और एंगल X ऑलरेडी फाइंड हो चुका है 130, तो देखिए आपको चेक भी करा देते हैं, तो Z का भी 130 होना चाहिए। तो हमने एक अलग रूल्स भी आपको बता दिया और कोरोस्पोंडिंग भी बता दी, क्लियर। चलिए 3rd नंबर सॉल्व करते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ऐसा थोड़ा सोचिए कि स्टैंड पोजीशन रोम्बस टाइप में आपको दिख रहा है, लेकिन है पैरेललोग्राम, क्योंकि इसका सैम्पल भी बता रहा है आपको। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी नहीं यहाँ पे डिस्टर्ब हो, ठीक है, हमें वही अपने माइंड में रखना है। तो हमने आपसे देखिए क्या बताए थे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो क्या यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ नहीं होगा, 100% होगा, यहाँ नहीं होगा, 100% होगा। अरे यार ये लाइन है और इसे हम बाइसेक्ट कर दें और थोड़ा आगे तक कर दें और बोलें कि ये 90 डिग्री है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 90 ना हो। फिर से वही प्रोटेक्टर में आइए, अब बताइए ये 90 होगा तो इधर 90 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब उधर से हम देखें तो ये 90 नहीं होगा, 100% होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो X 90 नहीं होगा, 100% होगा। तो सबसे पहले 3rd में आप क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर 8 राइट एंगल्स, सिंपल। और किसमें, इन पैरेललोग्राम। भाई ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, सिंपल। तो ये एंगल X की डिग्री कितनी हो गई,
सिंपल है 90। अगर अब हम यहाँ पे O इसे नेम दे देते हैं ABCD, क्लियर। अब अगर हम गौर से देखें इस ट्रायंगल में, क्योंकि y भी तो चाहिए ना, और हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, देखिए हाँ ये बता सकते हैं कि ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, दो लाइंस पैरेलल है। तो उसके बारे में बाद में बात करें, पहले y तो फाइंड कर लें। तो अगर हम इन सबको क्लोज कर दें तो हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है COD, दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक 90 भी है एक 30 भी है, तो y नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। x अगर 90 है, 30 120 हो गया, तो ये 60 ना होगा। तो सबसे पहले लिखिए नाउ इन ट्रायंगल ODC, और क्या होता है प्रॉपर्टी ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सभी को ऐड कर दीजिए, 90 30 y, 90 30 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 9 3 12 120। सो एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल, तो यहाँ कितना आ गया 60 डिग्री। सिंपल। अब वही बात आ गई कि देखिए ये दो लाइंस पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल, गौर से देखिए है नहीं, तो भाई ये दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये देखिए ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन आपके पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंड एंगल y इक्वल टू एंगल z, किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंपल। तो एंगल y अभी हमने फाइंड किया 60, तो एंगल z ये हमारा फाइंड हो गया। नाउ फोर्थ नंबर, देखिए ये तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ डायग्राम पे ही आंसर होते हैं। अभी हमने आपको देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताया। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि इसी पे ही देख लें कि टू लाइंस अगर पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। होते हैं नहीं होते? तो गौर से आप देखिए दो लाइंस आपके दिख रहे हैं, इसे और आगे तक प्रोड्यूस कर दें तो, और इसे और आगे तक कर दें तो, और इसे इस साइड को हम क्लोज कर दें, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। सिंपल। तो आप सबसे फर्स्ट लिखिए एंगल z इक्वल टू 80 डिग्री, किस रीजन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल्स। और अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो हम यहाँ पे बोले दे रहे हैं, आप लिख सकिएगा ABCD, चलिए नेम भी लिख देते हैं हम, ये C हो गया, D, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा AD एंड BC आर पैरेलल, एंड इसे L नेम दे दीजिए, L इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन एंगल Z इक्वल टू 80 डिग्री। सिंपल। किस रीजन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बोल दिया, उसे आप राइट भी कर सकते हैं अगर आप फुल डिटेल चाहिए। क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल Z एंगल 80 आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहा है। सिंपल। तो ये आपका क्लियर हो गया 80 डिग्री। चलिए Z कंप्लीट, आगे देखें। तो अगर ये Z 80 डिग्री है तो ये कॉर्नर कितना होगा, क्या हमें पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, उसे भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लीजिए। 80 है, y फाइंड हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर से लिखिए एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, तो आप लिखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। किस रीजन से, इन पैरेललोग्राम, भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये। चलिए ये भी 80 हो गया। अब आ जाइए को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल, मतलब बहुत ईजी है, सिंपल। तो y प्लस एक्स, एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, किस रीजन से, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स प्रॉपर्टी। तो आप वही लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो सिंपल है कि y के 80 डिग्री हुआ तो एंगल x इक्वल टू 180।
सो एंगल x इक्वल टू 180, 80 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो एंगल x इक्वल टू 100। चलिए x भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया, z सभी तो फाइंड हो गए, कुछ बचे ही नहीं। अब ये आपका हो गया 100, तो श्योर है कि अपोजिट एंगल से भी 100 होगा, और प्रूफ चाहिए z 80 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्लोज करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन या फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल से वैसे भी चेक कर सकते हैं। 100 + 80 180, सिंपल। तो ये आपका कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर। चलिए माफ़ कीजिएगा, लास्ट है आपका फिफ्थ, सेकंड टू फिफ्थ। तो देखिए y आपका है तो अपोजिट साइड सारी अपोजिट एंगल सारी इक्वल, माफ़ कीजिएगा अगर कहीं लिखे हैं, अरे हम तो हर जगह ही लिख के बैठे हैं, ये अपोजिट एंगल्स है यहाँ पे। तो आप जहाँ जहाँ अगर हम मिस किए हैं तो राइट कर लीजिएगा इस साइड्स एंगल्स में। तो एंगल y इक्वल टू 112, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो प्रॉपर्टी ही है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए हो गया। अब ये 112 हुआ, अब देखिए ये 40 है, ये 112, तो क्यों ना x फाइंड हो जाए ये ट्रायंगल में। अगर हम इसे क्लोज कर दें तो एक ट्रायंगल है ना, तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो देखिए 40 + 112 + एंगल x, या फिर आप नेम लिख लीजिएगा ABC, हम ABC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, 180 डिग्री। तो एंगल x इक्वल टू 112, 40 कितना हो जाएगा 152, ट्रांसफ़र कर दीजिए, और माइनस करने में आपका आ जाएगा 28। ये x फाइंड हो गया, ये y फाइंड हो गया। अब आते हैं z में, तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है, दो लाइंस आपके पैरेलल हैं, ये भाई ये पैरेलल है, ये तो पैरेललोग्राम ही पढ़ रहे हैं ना। तो ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल x जो है एंगल z के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए एंगल x इक्वल टू एंगल z, किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सिंपल। अब ये दिखने के बाद आपका x का 28 डिग्री, तो एंगल z भी आपका 28 डिग्री। सो ये कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव नाइस डे।